नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ में भगदड़ मचने से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। महाकुंभ के जहां पर घटना घटित हुई है उस जगह को संगम नोज कहा जाता है। संगम नोज पर ही जाने के लिए लोगों में भगदड़ मची और 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इस बात की जानकारी मेला प्रशासन की तरफ से दी गई, लेकिन काफी देर बाद। ये घटना 29 जनवरी की देर रात करीब 2 बजे हुई थी और इसके चपेट में कई श्रद्धालु आए थे। लेकिन आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये संगम नोज क्या होता है और इससे पहले 1954 में भी कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई थी। तो 1954 की वो कौन सी कहानी थी वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बता दें कि भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद ने अपना अमृत स्नान करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में हालात सामान्य होने के बाद अखाड़ा परिषद वहां पर अमृत स्नान करने गए। साधु संत भी संगम स्नान कर रहे थे और उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी और इस दौरान जितने स्नान हुए थे वो उसके बाद के स्नानों को साधु संतों ने रोक दिया और बाद में वहां पर पहुंची सामान्य स्थिति के बाद। लेकिन महाकुंभ में स्नान के लिए जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वो अब भी वहां पर मौजूद है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब करीब 20 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं पवित्र स्थान पर। जो मेला के डीजीपी हैं वैभव कृष्ण, इन्होंने बताया है कि मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान माना जाता है ये, और इसी अमृत स्नान को करने के लिए भीड़ एक दूसरे की तरफ कूद गई थी। और इसके बाद जो जानकारी दी कि 90 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिसमें से 30 लोगों की यहां पर मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को सीएम योगी ने 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ में महाकुंभ में भगदड़ के लिए जो जांच है उसमें एक कमेटी बनाई गई है। इस बात की जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक भी हो गए। कितने लोगों की मौत हो गई। महाकुंभ के डीआईजी ने बताया कि हादसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त करीब करीब 3 से 4 बजे के बीच में पवित्र स्नान करने संगम नोज की तरफ जा रहे थे और इसी बीच में उधर से भी श्रद्धालु आ रहे थे और जो बैरिकेटिंग थी वो बैरिकेटिंग टूट गई और इस बैरिकेटिंग टूट जाने की वजह से जो बैरिकेटिंग के बगल में लोग सोए हुए थे, इंतजार कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करेंगे, उन उनके ही वो चपेट में आ गए और फिर इसी से यहाँ पर ये घटना घटित हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि 29 तारीख को कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं था। आगामी बड़े जो पर्व या स्नान कोई भी आगे होने हैं उसमें वीवीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये संगम नोज होता क्या है, जहां पर पवित्र स्नान करने की होड़ में श्रद्धालु इस तरह से चपेट में और भगदड़ मच गए। संगम नोज की अगर बात करें तो इसके आसपास के इलाके में ही भगदड़ हुई है और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं कि महाकुंभ मेले में संगम नोज क्या है और इसका शाही अखाड़ों से क्या संबंध है। अगर संगम नोज की बात करें तो यह एक ऐसा स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य जो सरस्वती का मिलन है, जो सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, उस स्थान को कहा जाता है। यहाँ गंगा का पानी हल्का मटमैला, यमुना का पानी हल्का नीला नजर आता है और इन दोनों नदियों की जो जल का अलग अलग रंग है वह स्पष्ट दिखाई भी देता है। प्रयागराज में ये गंगा यमुना विलीन हो जाती है और फिर यह प्रवाह बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुंचता है। अब संगम के ठीक सामने जो तिकोना बनता है और यही तिकोना कहलाता है संगम नोज। माना जाता है कि संगम नोज में स्नान करने से, पवित्र स्नान करने से यहाँ की जो भी मनोकामना है वो श्रद्धा पूर्वक और इससे सारे पाप धुल जाते हैं। संगम नोज पर मिट्टी का कटाव होता है और इस धारा की वजह से, नदी की धारा की वजह से कटाव होता है और घाट का आकार भी हमेशा बदलता रहता है। यह ढलानदार भी है और कुंभ और महाकुंभ जैसे जब भी आयोजन होते हैं तो यहाँ पर इसी स्थान पर शाही स्नान के लिए अखाड़ों के संत भी आते हैं और ये स्नान के लिए आरक्षित भी है। बैरिकेटिंग करके जो आम श्रद्धालुओं की एंट्री थी उस पर बैन भी है। यहाँ पर संत सिर्फ कर सकते हैं अनुष्ठान और अमृत स्नान यहाँ पर कर सकते हैं।
लेकिन इस बार श्रद्धालु भी संगम के अन्य घाटों पे कर ही रहे थे और यहाँ भी स्नान करने के लिए जाने लगे। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ महाकुंभ ही नहीं बल्कि प्रयागराज के जो वार्षिक माघ मेले हैं, जैसे पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, एकादशी हो, मौनी अमावस्या हो, वसंत पंचमी हो, अचला सप्तमी हो, माघी पूर्णिमा हो या महाशिवरात्रि हो, इन सब के दौरान संगम नोज पर संतों का विशेष समागम होता है और इन दिनों श्रद्धालु भी यहाँ आकर स्नान करते हैं। ऐसे इसकी जो वैल्यू है ये भी समझ सकते हैं। महाकुंभ मेले में अगर भीड़ को ध्यान में रखते हुए देखें तो संगम नोज के पास जो अस्थायी संगम घाट था उसका निर्माण किया गया। 2019 में इसे चौड़ा किया गया था और इसमें हर घंटे 50,000 श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर सकते थे, इतनी बड़ी बनाई गई। लेकिन महाकुंभ को देखते हुए इसे 2 लाख श्रद्धालुओं तक को की जगह बनाई गई ताकि 2 लाख श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर सके। सिंचाई विभाग के जो मैकेनिकल बैरेज है, मैकेनिकल सेक्शन मेंटेनेंस यूनिट, शास्त्री ब्रिज और फिर संगम नोज के बीच में 26 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नया घाट तैयार किया गया, जो कि पिछले महाकुंभ की तुलना में करीब करीब 2 हेक्टेयर बड़ा है। ये अब श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसके लिए यहाँ पर 1650 मीटर के क्षेत्र में रेत की बोरियां बिछाई गई थी ताकि और भी स्पेस मिल सके, अधिक लोग यहाँ पर स्नान कर सकें। इससे श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए अधिक जगह मिल जाए। लेकिन बावजूद इसके सब कुछ शांति से नहीं हो सका और घटना की बात करें तो महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसमें करीब करीब रात 1 बजे लोग सोए हुए थे बैरिकेटिंग के बाद। मौनी अमावस्या के लिए ये इंतजार कर रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 से 4 साढ़े 4 के बीच की। और इसी बीच में जो संगम में शाही स्नान के लिए जो बात होती है वहां पर पवित्र स्नान के लिए लोग जा पड़े। एक तरफ से भीड़ का दबाव बढ़ा और दूसरी तरफ से भीड़ की वजह से बैरिकेटिंग टूट गई और अचानक से मेले में भगदड़ मच गई। जो बैरिकेटिंग के उस ओर श्रद्धालु लेटे हुए थे उस पर भीड़ उसके चपेट में आ गई और इसमें करीब करीब 90 लोग, जो लोग सोए हुए थे वो भी चपेट में आ गए और इसी के चलते जो लेटे हुए लोग थे उनके पैरों में फंसकर जो भगदड़ वाले लोग थे उसमें लोग मर गए। अब देखें तो भीड़ के ऊपर एक एक कर लोग गिरते चले गए और इसी वजह से यहाँ पर अब तक जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 30 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन बात सिर्फ इस बार की नहीं है। 3 फरवरी 1954 के सुबह करीब 8 बजे की एक घटना है, आसपास का वक्त रहा होगा, जब प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी। अचानक कुछ अफवाहें पैदा हुई थी 1954 में और जिससे स्नान कर रहे जो लोग थे उसके बीच में भगदड़ मच गया। 45 मिनट तक चले इस मौत के तांडव में, ये भगदड़ सबसे लंबा माना जाता है, 45 मिनट तक चली थी। इसमें 800 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और ऐसा भी माना जाता है कि उस कुंभ में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी आए थे और देश की आजादी के बाद लगे पहले कुंभ के दौरान सबसे भीषण भगदड़ थी जिसमें 800 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। अगर देखें कि कुंभ में कब कब भगदड़ मची है, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो प्रयागराज कुंभ में 1954 में सबसे ज्यादा 800 लोगों की मौत हुई। इसके बाद उज्जैन के कुंभ हुआ और यहाँ 1992 में 50 लोग, नासिक के कुंभ में 2003 में 39 लोगों की मौत हुई थी और हरिद्वार के कुंभ में 2010 में 7 लोगों की मौत हुई। प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था 2013 में ही, यहीं पर इसमें 36 लोगों की मौत हुई थी और अब इसी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ 2025 में और इसमें अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र को राज्य का 76वां जिला भी घोषित कर दिया। मेला क्षेत्र में प्रशासन के कुल 41 घाट प्रशासनों ने तैयार किए। इनमें से 10 पक्के घाट हैं जबकि 31 अस्थायी घाट हैं। इन घाटों पर पहुंचने के लिए 14 प्रमुख मार्ग समेत 13 मार्ग तैयार किए गए। बावजूद इसके यहाँ पर एक छोटी सी भूल और प्रशासन की एक छोटी सी गलती से भगदड़ मच गई और इसमें 30 लोगों की जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल अभी वहां पर सब कुछ शांति कायम है और कुंभ में जो वीआईपी कल्चर है उसे भी समाप्त कर दिया गया है और सबके लिए
सीधे तौर पर कई सारी सुविधाएं हैं और धीरे धीरे इस भीड़ में सब स्नान कर रहे हैं और डुबकी लगा के फिर अपने घर भी जा रहे हैं। फिलहाल आपको ये छोटी सी रिपोर्ट अगर सही लगी हो जानकारी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।